बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, कराची की सख्त गर्मी और कोरोना के वार, इन सब के दरमियान सजा आज NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन। ये सीट PTI के रुकने कौमी असम्बली फैसल वाडवा के सेनेटर होने के बाद खाली हो गई। इससे पहले ये हल्का MQM के पास था, लेकिन नई हल्का बंदियों के बाद 2018 में फैसल वाडवा ने शहबाज शरीफ को 718 वोट से हराया था। आज के ज़िमनी इलेक्शन में 12 जमातों ने हिस्सा लिया, लेकिन कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नून लीग के मिफ्ता इस्माइल और PSP के मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान किया जा रहा था। और अभी जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक मिफ्ता इस्माइल आगे है, जबकि इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और TLP आगे पीछे यानी दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त जो है तकरीबन 55 जो वोटिंग स्टेशन हैं उनके रिजल्ट आए हैं। अभी ये बात अहम है कि हम बात करेंगे आज इस हल्के की कि वो बदनसीब हल्का है बल्दिया का, जहां 250 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। अब अगर बात करें वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ना वो वहां पर मौजूद है, ना ही पानी का पीने का पानी वहां मौजूद है। वहां 12 साल से सूबाई हुकूमत और 3 बार विफाक में हुकूमतें रहीं, उन्होंने कुछ ना किया। हाल ही में जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए, चाहे वो नौशहरा का ले ले या डस्का का ले ले, कराची का आज की तारीख में इसको भी काउंट कर लिया जाए तो अवामी और वोटर ट्रेंड हुकूमत मुखालिफ ही आ रहा है। क्या इसकी वजह PTI हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है? और सवाल उठाएंगे कि TLP जिसे वजारत दाखिला ने कलअदम करार दे दिया था, वो इस इंतखाबत में किस तरह हिस्सा ले रही है, क्या कानूनी इसके तकाजे हैं, बात करेंगे आज के शो में। नजमी आलम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नजमी साहब, आप क्या जी मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नजमी साहब, आप जरा शॉर्टली बता दीजिएगा इस वक्त क्या आपके पास, क्योंकि हम जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की बात कर रहे हैं तो मिफ्ता इस्माइल आगे हैं इस वक्त। मैं फॉर्म 45 के फिगर बता रहा हूँ जो हमारे पास रिसीव हो चुके हैं, उसके मुताबिक इस वक्त TLP लीड कर रही है 4519 वोट लेकर। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें 3567, तीसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है 2117 जी, PTI 101, PSP 1734 और PTI 1644। ये फिगर फॉर्म 45 जो हमारे ऑफिस में रिसीव हो चुकी है, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, कोई अंदाजे पे नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। मुजाहिद बरेलवी साहब, अब जरा हम बात कर लेते हैं NA 249 का जो इलेक्शन हो रहा है इस वक्त। हम बल्दिया की बात करें तो उसकी डायमेंशन हमें जिस तरह नजर आती है, बहुत अरसे पहले वो MQM के पास ये इलाका रहा, लेकिन वहां पर बदनसीबी ये रही कि वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे पीने का साफ पानी है। अब जब कैंपेन चलाई गई तो लोगों ने लाइनें भी डाल दी पानी की और लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की बातें कर दी। आप क्या देख रहे हैं इस बार, किसका इंतखाब करेगी आवाम? मैं जो तारुफ कराया था, जो हमारे दोस्त जो सबसे ज्यादा हमारे हैं 4500 समथिंग, ये इस पार्टी जो दावा कर रहे थे सॉरी अभी जो थोड़ी देर पहले जिन ये नजमी आलम साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इन्होंने बताया कि इस वक्त जो फॉर्म 45 के हवाले से, अब ये फॉर्म 45 का तो हमें नहीं पता, हम तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से रिजल्ट को मतलब इंटरलिंक कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि TLP इस वक्त जो है वो लीड कर रही है और फिर सेकंड नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, 3000 कुछ इनके वोट्स हैं अभी। तो ये कि अभी तक तो कम है और ये भी पेश नजर रहे कि अगर 10%, लेकिन मेरे ख्याल में 10% से ज्यादा होगा। और अब तक जो 16 पहले रिपोर्टिंग के आए हैं, तो एक और शर्त खवातीन की है, तो ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो हल्का है जहाँ ज्यादातर मेजोरिटी में वो वोटर रहते हैं जो अब खवातीन को कम बाहर निकालते हैं। तो ये जो शर्त है 5% खवातीन वो जरूर होना चाहिए, इसको भी पेश नजर रखें। और अगर टोटल अगर बताए जाए हैं कोई 60 के, तो वो बहुत ही क्लोज हैं अभी तक। और याद रहे कि अभी तक कोई तकरीबन 200 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने हैं। दूसरे ये यहाँ एक क्योंकि मल्टी एथनिक ये हल्का है, यानी इस तरह नहीं है कि जैसे कोई लांडी हो, गुलशन इकबाल हो, कोरंगी हो, या हमारे दालू के नालावाद, जहाँ एक सेक्ट के लोग जो है वो 70 या 80% हैं। यहाँ अगर हजारा कोई कहते हैं 50,000 हैं, यहाँ जी 30,000 इतने हैं, पश्तून इतने हैं, इतने हैं। तो अब हमको समझता मेरी हद तक, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। इन्होंने 23,000 पहले भी दिए थे,
एक कालादम जमात को बहरहाल इलेक्शन लेने की रियायत दी गई, किसी ने और बात है, और उनके वो भी क्लोज फाइट बता रहे हैं। और मुख्तलिफ चैनल स्वाभाविक से हमारे यहाँ ये भी हो गया है कि चैनल भी एक हद तक बड़े चैनल एक पार्टियां बन चुके हैं, उनके रिपोर्टर या उनकी जो पॉलिसी जो मालिकान की हो गई है, ये हैरत है। एक जो है जहाँ मुफ्ता इस्माइल को जीता हुआ दिखाया जा रहा है, वहाँ दूसरी जगह या सेकंड नंबर पे TLP को बताया जा रहा है या PSP को बताया जा रहा है, दूसरे दिन दूसरे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये तो शादिया कम से कम कोई सी नजर रखता हूँ, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि वो पकड़ में आए। फिर उनका 60 पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पर कोई हतमी नताइज कहना, मेरे ख्याल में अगर पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आएंगे तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे, ये कहेंगे कि ये सीट कहाँ जा रही है। कहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के मुफ्ता इस्माइल साहब को, क्योंकि ANC जो पश्तून नॉमिनेट है, इसी तरह JUI जिनके पास वोट हैं, उनको एक एज हासिल है। ठीक है। अच्छा नजमी साहब, बहुत अरसे से आप लोग की हुकूमत बरसर इख्तिदार है, अभी तो हम इस रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आना बाकी है, अब किसकी जीत होती है किसकी हार होती है। लेकिन सर एक सवाल बहुत अहम है यहाँ पर कि पहले ये MKM के पास ये हल्का रहा, इंतज़ामिया उनकी थी, सूबे में आप लोगों की हुकूमत रही है, अब चाहे जिसका भी डोमेन हो, मगर बात वही आती है कि अवाम इस वक्त जो जजमेंट करेंगे वो करेंगे कि इस इलाके में किसने काम किया। तो आप लोगों ने कादिर मंदोखेल को तो मेरा ख्याल है जबान की बुनियाद पर आपने उनको टिकट दिया कि आप यहाँ से खड़े हो जाएं, तो आपको कितनी उम्मीद है? और वजह भी थी जी, जबान की बुनियाद पे हम टिकट किसी को नहीं देते। फैसल वाडा साहब से को इस सीट से निकालने में कादिर मंदोखेल साहब की बेइंतहा मेहनत शामिल है। पूरा केस लड़ा, पार्टी ने भी उनकी खिदमत को रियलाइज किया। अच्छा। पहले भी लड़े थे, हमने उनको टिकट दिया, और वाकई अभी हमें तो सिर्फ मैंने जो बात की ना कि मैंने ये नहीं कहा कि हम जीत रहे हैं, मैंने बताया कि हमारे जो कंप्यूटर में फिगर स्पीड हो रहे हैं उसके हिसाब से TLP जीत रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोग किसने क्या किया, इससे ज्यादा लोग ये देख रहे हैं कि कौन उनके लिए कर सकता है, कौन कर सकता है। क्योंकि लोगों ने ये भी सुना कि तहरीक इंसाफ कहती थी हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब मुस्लिम लीग नून को ठीक है JUI की और ANC की हिमायत हासिल है, उसको एक फायदा है एक्स्ट्रा वोटों का, लेकिन यहाँ लोगों को ये भी एहसास है कि अगर ये मुस्लिम लीग नून जीत भी गई तो ये भी हमारे कोई मसले नहीं हल कर सकते। लोग अब पीपल्स पार्टी क्योंकि तो माजरत के साथ नजवी साहब, अगर आपका कैंडिडेट भी जीत गया तो आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि और जगहों के पूरे शहर की एग्जांपल सामने क्या किया गया। आप देखें लंच हम जीतेंगे तो इससे अगला वाला इलेक्शन हम यहाँ पे बहुत भारी अक्सरियत से जीत के दिखाएंगे। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई यही बात है कि अवाम जो है इस वक्त PTI की, अच्छा मुजाहिद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। नजवी साहब अब जरा ये बता दीजिएगा सर कि अभी तक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, कबल अज़ वक्त है या जी। अच्छा, हमने जैसे डस्का में देखा था या हमने नौशहरा के इलेक्शन देखे थे, उसमें जितनी ओपोजिशन जमातें थी वो हुकूमत के खिलाफ वो जो है मुश्तरका कैंडिडेट लेकर आई, लेकिन इस बार सबने अपने अलग अलग कैंडिडेट क्यों उतारे? वो पता है आपको PDM में के अंदर जो इश्यूज पैदा हुए उसकी वजह से, लेकिन उससे इस इलेक्शन पे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि PTI जो मेन यहाँ की जीती हुई जमात थी वो तो मेरे हिसाब से 6ठे नंबर पे चली गई है, वो तो 6ठे नंबर पे चली गई, तो उसका फायदा PTI को तो नहीं, हाँ TLP को हो सकता है। तो मैं यही तो आपसे अर्ज कर रही हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस की बात है, अब आप इस बार जो है वोट परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दे रहे हैं। अगर फैसल वाडा साहब जब जो यहाँ से जीते थे एक दफा भी उन्होंने बात से भी देख रहे हैं कि कौन उनके मसले हल कर सकता है। उन्होंने MKM को वोट दे के देख लिया, उन्होंने यहाँ पर PTI को पिछले इलेक्शन में जिस तरह इलेक्ट हुए उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा। तो जिस तरह आप दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हैं तो अवाम तो फिर आप लोग को भी जज करेगी ना कि पूरा शहर पूरा सूबा आप लोग के पास है। 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम के बाद सारा डोमेन जो है वो सूबों के पास आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर को लेके हम और दीगर चीजों को लेके, वो लेकर तो आप लोगों ने कोई काम किया नहीं अभी तक। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ जिस तरह से TLP का इस वक्त एक जो अभी हालिया वाकयात हुए पाकिस्तान में जी, उसकी वजह से उसके वोटर में एक गुस्सा या एक जज्बातीपन पाया जाता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो इतने वोट निकालने में कामयाब हुई। लेकिन अगर आप
ट्रेंड को देखें इस इलाके के पिछले ट्रेंड को, तो उसमें सबसे ज्यादा वोट हमारे बने हैं। हमारे वोट पिछले जो इलेक्शन 2018 के मुकाबले में, ये तो आप क्लेम कर रहे हैं ना, इलेक्शन रिजल्ट जो भी आए, ये तो आप क्लेम कर रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन बता रहा हूँ ना जी। हमने 7,000 वोट लिए थे, इस वक्त हम 3,500 पे खड़े हैं 55 पोलिंग स्टेशन पे। हमने 7,000 लिए थे 276 पोलिंग स्टेशन से, अब 55 पे हम 3,500 पे खड़े हैं, तो इसके माने लोगों का हमारी तरफ रुझू हुआ है, तो हम इधर 3,500 पे खड़े हैं ना 55 पोलिंग स्टेशन में। तो ये एक फर्क है कि लोगों ने जी हमें वोट दिया है। अच्छा ठीक है, मुझे आवाज नहीं आ रही नजमी साहब। मुझे आ रही है आपकी आवाज। मैं बता रहा हूँ ना कि वो हमारे में हम समझ रहे हैं कि हमें पिछले इलेक्शन की निस्बत मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं मौजूद। ठीक है, अच्छा नजमी साहब, अगर यहाँ पे अब बात वही आ जाती है कि अगर हम इस पूरे हलके की बात करें, बल्दिया टाउन की बात करें, तो जिस तरह से हमने देखा था कि 250 लोगों को जला दिया गया था, और हम वही बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है पीने के पानी का है। अभी जब कैंपेन चलाई गई है तो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ पे लाइनें भी डाल दी। आप कादिर मंदोखेल का भी जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत काम किया, उन्होंने केस लड़ा। बहरहाल आप केस की बुनियाद पर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पूछा था उनको टिकट क्यों दिया, तो मैंने इसलिए बताया आपको। ठीक है, उसका इलाकाई कामों से ताल्लुक नहीं था, उन्होंने इस पूरी फाइट को लड़ा और फैसल वाडा को चले। अली अजीज जी साहब मेरे साथ है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। अली अजीज साहब, आप क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास गैर हतमी गैर सरकारी नताज में पीटीआई इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, मैं भी एक्चुअली टीवी में, शुक्रिया, बहुत बहुत सारी बात हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मैं भी टीवी पे ये देख रहा हूँ रिजल्ट जो आ रहा है, ये क्वाइट वेरी अपसेटिंग फॉर पीटीआई। तो जो है हकीकत वो देखनी चाहिए, माननी भी चाहिए। इट्स वेरी अलार्मिंग फॉर अस टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग अ कराची एमपीआई फ्रॉम पीटीआई कराची। तो ये एक अलार्मिंग है हमारे लिए। इसमें अभी तक तो चल रहा है रिजल्ट, अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे मैं देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से, मैं ये भी समझता हूँ कि जिस तरह कराची पैकेज का जो हुआ, सारा ऐलान हुआ, उस पर आई थिंक ड्यू टू जो डिले हो गया वो सारा, उसकी वजह से भी ये एक इफेक्ट हमारे पे बहुत बुरा पड़ा है इसमें, जो डिले की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं कि काम नहीं हुए, काम हुए हैं वहाँ पे, जो ऑफकोर्स वो उस नौयत के काम नहीं हुए हैं, क्योंकि एक 15 करोड़ रुपए का बजट या 20 करोड़ का बजट हर एक एमएनए को मिला था, उसमें ज़्यादा एक एनए बहुत बड़ा होता है, उसमें अगर वो 15-20 करोड़ रुपए कहीं लग भी जाए तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे। तो मैं समझता हूँ सर्वे लाने पर ठीक है, इसमें हमें बैठना चाहिए, बैठेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। तो ये आज कराची के इस हलके के ज़िमनी इंतखाब के बाद आप लोगों को पता चला कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप डस्का का इलेक्शन ले लें, ज़िमनी इंतखाब ले लें, नौशहरा का ले लें, तो वहाँ पर भी सर आप लोगों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं ये शाजिया, मैं ये भी समझता हूँ, देखिए बाय इलेक्शन में हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट। आई बिलीव इन जनरल इलेक्शन, आई डोंट बिलीव इन बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन में मैं ये एक नहीं होता। हाँ, हमारा डस्का में कह लें या कहीं भी कह लें, हमने, क्योंकि हम वो पार्टी नहीं है कि हम चाहते जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट जहाँ जहाँ जिसकी होती है वो क्या क्या प्रैक्टिस करता है, पूरी मशीनरी अपनी इन्वॉल्व करता है, हम चाहते तो हम भी डस्का में या केपीके में हमारी गवर्नमेंट की हम कर सकते थे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वो सोच नहीं है इस टाइप की। तो आपने ये देखा होगा, चाहते बड़ा इजी होता है, आसान होता है, जिसके पास गवर्नमेंट होती है, पावर होती है, वो आज तक यही करते आए हैं। लेकिन हमारी सच्ची बात है, हमारी वो लाइन ही नहीं है। हम एक बिलीव करते हैं एक जमहूरियत पे और एकदम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, तो इसी तरीके से हमारा डस्का कह लें या केपी कह लें या कहीं कह लें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। लेकिन अच्छा, आप लोगों को कितने चांसेस हैं कि यहाँ से आप लोग, आपका कैंडिडेट आफरीदी साहब यहाँ जीत जाएंगे? देखिए, अभी तक तो रिजल्ट जो आ रहा है वो तो जीतेंगे, कहीं जो है सामने वो नजर नहीं आ रहा कि जीतेंगे। मैं इसी बात पे आपसे कह रहा हूँ कि इट्स वेरी अलार्मिंग फॉर अस, जो हकीकत है, जो मानना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मलिक का हुआ। ठीक है अजीज साहब, अली अजीज साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। इस वक्त हमें नून लीग से मोहम्मद जुबैर साहब ने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, क्या इस वक्त आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें क्या मिफ्ताह इस्माइल जो है इस वक्त सरे फहरिस्त है? जी, सरे फहरिस्त है और काफी मार्जिन से सरे फहरिस्त है, और अल्लाह ने चाहा तो यही ट्रेंड बरकरार रहा, जो कि रहेगा, क्योंकि जो हमें इत्तलात हैं, जो अभी हम शेयर प्राइस पाते जैसे अनाउंस होते हैं, फिर वो
अपना बताते हैं, लेकिन तकरीबन 75 पोलिंग स्टेशन पे हमें भरपूर कामयाबी मिली है और मार्जिन अच्छा खासा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 276 पोलिंग स्टेशन सब में कामयाब होने के बाद आज रात को रिजल्ट हासिल करने के बाद ताकि कोई बीच में कुछ गड़बड़ ना हो, तो अल्लाह का शुक्र है। जुबैर साहब, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुस्तफा कमाल के साथ जो है मिफ्ता इस्माइल साहब का ये जो है नेक टू नेक चलेगा, लेकिन इस वक्त हमें टीएलपी जो है वो ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रही है। टीएलपी ये एक तो वो काफी ये क्लोज था, ये तमाम पार्टीज जो थी, टीएलपी और पीपीपी और मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें तो अपना सबसे ज्यादा कंसर्न था कि हम अपने इंडिपेंडेंटली कितने वोट लेंगे और कहाँ जाएंगे, तो वो उस हिसाब से। और हमें ये भी देखना था, दूसरी हमारी जो नजर थी जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और नेचुरल है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत वक्त पीटीआई है, और पीटीआई ने जो 2018 में यहाँ दवाई मचाई थी और जिस तरह से रिगिंग करके 14 सीटें हासिल की थी, और उनके इत्तेहादी जो है एमकेएम, उन्होंने 6 सीटें ली थी, अब 20 सीटें लेके बैठे हैं हुकूमत में, और आज सेकंड लास्ट आ रहे हैं। तो मेरा तो मैं तो सबको ये कह रहा हूँ कि तो क्या उस वक्त भी तो आप लोग धांधली की बात कर रहे थे ना, क्योंकि फैसल वाडा और शहबाज शरीफ यहाँ पर थे और बड़े ही कम वोटों से फैसल वाडा काफी देर बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ था। जी, ऐसे ही हुआ था, जहाँ जहाँ धांधली हुई थी वो देर से ही हो सकता है, क्योंकि उसमें फिर वो चेंज करना पड़ता है, आरटीएस को बिठाया गया था, वो तमाम चीजें आपको याद होंगी। तो आज जाहिर सी बात है, हमने भी काफी सबक हासिल कर लिया है, और जो भी पिछले 2-3 साल में इलेक्शन से तजर्बा हासिल किया है, जिसमें डस्का भी शामिल था, 2018 का इलेक्शन खास तौर पर, तो हम ये कहते हैं लेट द पीपल चूज इन अ फ्री एंड फेयर मैनर अपना इलेक्शन, जो भी जिसको तरजीह देना चाहते हैं, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन फेयर तरीके से इलेक्शन करवाए, सिक्योरिटी एजेंसीज सिक्योरिटी इंश्योर करें, जो कि की हैं आज के इलेक्शन में, और इलेक्शन कमीशन ने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन अभी तक जो भी रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, और तो उसके पीएमएलएन। अच्छा, सियासी मुबस्सिरीन जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि अब ज़िमनी इंतखाबात को ले लें, चाहे वो डस्का में हो या नौशहरा में हो, इस तरह के मामलात को ले लें, तो जो अब कराची में हो रहा है, यानी कि जो हुकूमत मुखालिफ अवामी वोटर ट्रेंड है, वो हुकूमत के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ भी जा रहा है और उन जमातों के हक में जा रहा है जो हुकूमत में शामिल नहीं है। मगर सवाल यहाँ पर यह भी उठाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी 12 साल से बरसर इख्तिदार रही और आपकी जमात भी 3 दफा जो इख्तिदार में रही, लेकिन कराची वालों के लिए वो काम नहीं हो सका जो करना चाहिए था। देखिए, हमें तो कभी कराची का मैंडेट मिला ही नहीं था, हमारी कभी सूबाई हुकूमत ही नहीं थी, और 2017 में जब मैं गवर्नर बना था तो हमने यहाँ फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिसमें ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का था, पानी का इतना बड़ा मंसूबा था K4। ये इतनी निकम्मी हुकूमत है, 70-75% हम खत्म करके गए थे, और अगर हमें अब 3 साल हो चुके हैं, अब भी वो असद उमर साहब ट्वीट करते हैं कि जी हम पतें जो है अगस्त और सितंबर में बननी शुरू हो जाएंगी। तो भाई, आपसे कोई काम 3 साल में आप क्या चक मार रहे थे, आप कर क्या रहे थे? और अभी भी अगर जो आप बात कर रहे हैं, तो कभी क्योंकि सेंस ऑफ अचीवमेंट खत्म हो चुके हैं, जस्टिफाई करना शुरू कर दिया फेलियर को। तो जब आप फेलियर को जस्टिफाई करना शुरू करेंगे तो आप कभी भी कोई चीज अचीव करेंगे, और ये दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली। ठीक है अली अजीज साहब, अब बात वही आ जाती है आप लोग की बैड गवर्नेंस पर, या इस वक्त जो इलाका था फैसल वाडा साहब के का, कभी भी जाके उन्होंने वहां पे अपने इलाके को देखा नहीं, वहां पे काम नहीं कराया। अब यकीनन आप लोग के लिए तो एक मुश्किल सूरत हाल बन चुकी है, लेकिन इसको हम ले 2023 से अगर इलेक्शन से थोड़ा इसको इंटरलिंक करें तो आप लोगों के लिए तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि अवाम तो अब देख रहे हैं कि हमने जिस तब्दीली के लिए इमरान खान साहब को वोट दिए थे वो तो किसी तरह होके, बल्कि हमारी तो और मुसीबत, हमें तो खाने तक को जो हमारा निवाला था वो छीन लिया गया है। देखिए जुबैर साहब जो बात कर रहे हैं ना कि ये जीते तो वो ट्रांसपेरेंसी से जीते, हम जीते तो धांधली से जीते। 2013 में इलेक्शन में जो सांसद 4 सीटों का बोलते रहे, इन्होंने नहीं खुलवाई, आखिर में खुलवाई, वो रिजल्ट सामने आ गया, शांति करके ये लोग जीते थे। बातें ये कर रहे हैं अपनी, अभी मासूम बन जाते हैं जैसे कुछ। और जिस हालात में इन्होंने मुल्क को छोड़ा था, ये मुल्क को 40 साल का बेड़ा गर्क मुल्क का हाल करके, पूरा हाल इतना ईजी नहीं है कि मुल्क को वापस कुश्ती लेके जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज थोड़ी बहुत बेहतर पोजीशन है,
मुल्की। लेकिन अली अजीज साहब, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझना चाहिए। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें आप लोग देखें कि आप लोग की परफॉर्मेंस आवाम किस तरह देख रही है। मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। मैं एक बिल्कुल वही बात करूंगा जो आप सुनना चाह रही हैं। मैं आवाम के लिए भी वही बात करूंगा जो वो सुनना चाह रहे हैं। मैं कोई लगा जगा के भगा के नहीं बोलूंगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि ये एक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ जनरल इलेक्शन ही जनरल इलेक्शन है, बाई इलेक्शन को मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। लेकिन हाँ, एक जरूर है कि हमें बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या खामियां हैं, क्यों है, क्या वजह है। लेकिन मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि जिस पोजीशन में मुल्क की हालत थी और जो एक्सपेक्ट कर रही थी आवाम की 2-3 साल में हो जाए, 2-3 साल में चीजें सही नहीं होती हैं। और जो हमारा कराची पैकेज था वो डिले हुआ, थोड़ा सा डिले की वजह से अगर वो पहले उसका चीजें हो जाती हैं तो वो डेवलपमेंट हमारी हो जाती, उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह आगे 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह आप फिर यही रिजल्ट आप इंशाल्लाह कराची में क्या, सिंध में क्या, पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे जिस तरीके से मुल्क अभी स्टेबल हो गया है। 7-8 महीने से माशाल्लाह आपके सामने है करंट अकाउंट पे क्या पोजीशन है, एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन है, सीमेंट की क्या पोजीशन है, जितना व्हीकल इंडस्ट्रीज है उनकी क्या पोजीशन है। तो इस वक्त माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की तरफ से एक ये बहुत माशाल्लाह स्टेबल पोजीशन है हमारी पाकिस्तान की। लेकिन इंशाल्लाह 2023 में बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन इनको मानना चाहिए जिस तरह मुल्क का दिवालिया इन्होंने किया, अपने बारी में खामोश होकर बैठ जाते हैं मासूम होकर कि ये हो गया वो हो गया। कोई खुदा का खौफ ही है इनके अंदर की नहीं है। तो फिर डस्का का इलेक्शन कैसे, ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने जीत लिया, नौशहरा में कैसे जीत लिया? मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, डस्का भी मैं कह रहा हूँ, केपी में बात कर रहा हूँ आपसे कि ये बिल्कुल ये सारे फैक्टर जिन वजह से ये मुल्क की जो सूरत हाल बनी, ऊपर से कोविड आ गया, उसके बावजूद मैं समझता हूँ इतनी अच्छी गवर्नेंस के मुताबिक पाकिस्तान को उस तरीके से निकाल दिया, हमारी एक्सपोर्ट अच्छी हो गई। ये बहुत अच्छी कामयाबी है पाकिस्तान की, जो इन लोगों से हजम नहीं हो रही है। ये सब ये चाहते हैं कि बस ये वही चाहते थे कि जिस तरह बुरा हाल था, 2 हफ्ते का करंट डेफिसिट छोड़ गए थे, मुल्क दिवालिया हो रहा था, ब्लैक लिस्ट हो रहा था, FATA के अंदर क्या क्या चीजें इनको मैं गिनवाऊं। अब वो चीजों से बाहर आ गए, एक रह गया FATA, इंशाल्लाह वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम बैठेंगे, अब बहुत कंसेंसस होगा हमारी पार्टी का और इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। ठीक है, आपके पास है अभी 2.5 साल। अब देखें, अगर आप अच्छा डिलीवर करेंगे तो यकीनन आवाम को तो बेहतरी चाहिए, आवाम को रिलीफ चाहिए। बहुत शुक्रिया अली अजीज साहब आपका। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ हैं, नजवी साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी 55 या 56 पोलिंग स्टेशन के इस वक्त नताइज आए हैं। अभी काफ़ी पोलिंग स्टेशन से नताइज आना बाकी है। देखते हैं कि इसमें हमें सरप्राइज क्या मिलता है। लेकिन अहम बात यह है कि आज के ज़िमनी इलेक्शन में जीत किसी की भी हो, हुकूमत वक्त को और सूबाई हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि अब आवाम जो है वो इस मकमसे से निकल चुके हैं। उनको ये भी समझ लेना चाहिए कि आउट और नॉट आउट का जो ऑप्शन है वो अब आवाम की उंगली के पास है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के पास।